Hello everyone, welcome back to your channel IMU City Paradise. And in today's video we are going to discuss about the next important topic, that is relation. तो हम इस पे छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में MCQs करेंगे। तो देखते हैं रिलेशन में हमें कौन कौन से 5-6 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी बात का तो आप सभी ने पढ़ी रखा है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि ए और बी टाइप होता है जो उसमें ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जहाँ ए मेरा ए सेट से आ रहा है और बी बी सेट से, मतलब कि अगर मेरे पास कोई ए सेट है, मेरे पास 1, 2 और 3 और बी मेरे पास कुछ ऐसा सेट है ए बी और सी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ कि ए से मैं एक ले रहा हूँ और बी से मैं ए को ले रहा हूँ, या तो मैं ए से 3 को ले रहा हूँ और बी से मैं ए को ले रहा हूँ। तो इस तरीके के जो पेयर वाइज हम मेरे पे एलिमेंट बनेंगे उन्हें हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। आपने देखे भी होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब छोटी क्लासों में आप पढ़ते थे तो आपने कुछ ऐसे पॉइंट वगैरह डिनोट किए होंगे ग्राफ में, 1 बाई जैसे यहाँ पे कुछ भी 2। तो ये एक तरीके के ऑर्डर्ड पेयर होते थे। अब आते हम अपनी सेकेंड डेफिनेशन पे, इक्वालिटी। तो कब इक्वालिटी होल्ड करेगी? इक्वालिटी ऑर्डर्ड पेयर की तभी होल्ड कर सकती है जब दोनों के दोनों एलिमेंट बराबर हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे लूँ 1 और ए, जो मैंने यहाँ ऊपर लिया है, तो अगर 1 और ए मेरा कभी भी 3 और ए के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब तक 1 इस पहली वाली प्लेस के बराबर नहीं होगा तब तक मेरा ये इक्वल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तभी मेरा ये इक्वल होगा। तो इक्वलिटी ऐसे होल्ड करती है। तो 1 ए हमेशा किसके बराबर होगा? मेरा 1 ए के। आप ही देखिए ना, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे मैंने ऊपर बताया 1 और 2 आपने नोट किया होगा, ये कभी क्या 1 और 4 के बराबर हो सकता है? नहीं होता है ना। तो बस हमें यही कहता है हमारा इक्वालिटी ऑफ कार्टेशियन पेयर्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड हेडिंग पे, वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जो मैंने सेट ऊपर लिया था ए, उसी से हम समझते हैं, इजी एग्जांपल है तो इसीलिए ए ये मैंने 1 2 3 ले लिया ए, और बी मैं दोबारा से लेना चाहूँगा ए बी और सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो एक एलिमेंट ए से आएगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में कर रहे थे हम, 1 ए, फिर उसके बाद 1 बी, फिर उसके बाद 1 और सी। ऐसे करके आप 2 के भी इन तीनों के साथ में पेयरिंग कर देंगे और 3 की भी तीनों के साथ में पेयरिंग कर देंगे, तो वो आ जाएगा ए क्रॉस बी। लिख देता हूँ मैं 2A 2B एंड देन 2C। देन उसके बाद आता है मेरा 3A 3B और 3C। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा, इसको मैंने पूरा का पूरा क्यों लिखा? क्योंकि आपको समझने में आसानी हो नीचे वाले मेरे पॉइंट में, कि इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट का मतलब कि जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो। मैंने सेट वाली वीडियो में बताया था। तो देन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो मेरे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। आप गिन पा रहे हैं? तो इसके लिए मेरे पे कितने एलिमेंट होने चाहिए? ए में मेरे पास एलिमेंट हैं 3, ए में मेरे पास एलिमेंट हैं 3 और बी में भी मेरे पास है 3, तो 9 हो गया। तो ऐसे हम नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन 2 सेट को निकालते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बहुत ज़्यादा ये परेशान करते हैं जब इनके क्वेश्चन फंक्शन में आते हैं। उसको मैं इजी तरीके से आपको करना सिखाऊंगा, खासकर रेंज वाले उसमें, जब मैं फंक्शन स्टार्ट करूँगा। अभी हम आते हैं इस पे। तो डोमेन और कोडोमेन रेंज का मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली होते क्या हैं। तो एक सेट माना ए,
दूसरा सेट है बी, इनमें ए में है 1 3 5 7 और बी में है 2 4 6 8 10 और मेरा कुछ रिलेशन बन रहा है। रिलेशन, अब ये रिलेशन देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही छोटा सेट होता है रिलेशन। ये मेरे पे किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे CP से डिनोट करूँगा और रिलेशन, ये मेरे पास कुछ रिलेशन हो गया। अब जब मैं फंक्शन पे जाऊँगा ना, तो फंक्शन इसका भी छोटा पार्ट हो जाता है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा, उससे छोटा रिलेशन, उससे और छोटा आ जाता है फंक्शन। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज। अब क्या होता है, ए और बी से, बी मेरे पे 2 सेट हैं और रिलेशन कुछ दे रखा है ऐसा। तो डोमेन क्या होगा इसके लिए? तो डोमेन होता है मेरे पे जो पहला सेट होता है, पहला सेट, जैसे यहाँ पे है ए, पहला सेट है, तो ये हो जाएगा मेरे पे डोमेन ए। कोडोमेन होता है जो दूसरा सेट होता है, उसे बोलते हैं हम कोडोमेन। और रेंज क्या होती है? जो रिलेशन होता है या तो फंक्शन होता है, उसमें कौन कौन से मेरे पास वैल्यूज़ आ रही है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 1 जा रहा है 8 पे, 3 जा रहा है 6 पे, 3 जा रहा है 6 पे, 5 जा रहा है 2 पे और 1 जा रहा है फिर से 4 पे। तो आप यहाँ पर देखिए कि मेरे पे कोडोमेन मतलब बी में कौन कौन से एलिमेंट आए, 2 आया, 4 आया, 6 आया और 8 आया। तो ये मेरे पे हो जाएगी रेंज 2 4 6 8, ये मेरे पे हो जाएगी रेंज। देखिए, तो यहाँ पे कोडोमेन से ही रेंज आ रही है हम पे। तो इसीलिए हमेशा जो कोडोमेन होता है, जो रेंज होती है, वो कोडोमेन के या तो बराबर होती है या तो उससे छोटी होती है। अब आ जाते हैं हम अपने आज के लास्ट पॉइंट पे, जो है हम पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल टू 2 to the power mn, जहाँ पर मेरा जो n है, नंबर m है वो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, और जो n है वो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन b। जैसे मैं अगर आप बात करूँ, यहाँ पे a है 1 और 2 और b है a और b, तो मुझ पे टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन बनेंगे 2 m, इसमें है 2 एलिमेंट a में और b में भी है 2 एलिमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 to the power 4 16। तो 16 आ गया मुझ पे। तो 2 to the power 16 मतलब टोटल मुझ पे नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो बनेंगे 16। अब वो नंबर ऑफ़, वो हम पे बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या होंगे, आपने सबसेट देखे होंगे, तो सबसेट ही का ये एक पार्ट होता है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।